सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी का हमारे स्पेशल खजूर खेती कोर्स में दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम खजूर की खेती से जुड़ी हर वो महत्वपूर्ण जानकारी सीखने वाले हैं। खजूर की खेती केवल एक साल की फसल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दीर्घकालीन निवेश है जो एक बार सही तकनीक से शुरू करने के बाद 70 से 80 वर्षों तक लगातार फल और आमदनी देता है। इस कोर्स के अंतर्गत आप सीखेंगे खजूर की खेती के लिए आदर्श जलवायु और उपयुक्त तापमान, मिट्टी का चयन, जल निकासी की व्यवस्था, मिट्टी के पीएच संतुलन का महत्व, खेत की सही तैयारी और जुताई, बीज का चयन और पौध प्रबंधन, पौध रोपण और सही समय, सिंचाई और खाद का सही उपयोग, खजूर में परागण और बैगिंग, प्रमुख कीट और रोग नियंत्रण, सही समय पर कटाई, मार्केटिंग और बिक्री, और अंत में बाजार में खजूर का महत्व। आदर्श जलवायु और तापमान। खजूर की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस वातावरण में पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं और फलों की गुणवत्ता बेहतर रहती है। खजूर के पौधों की स्वस्थ वृद्धि और उच्च उत्पादन के लिए तापमान सामान्यतः 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। पर्याप्त धूप मिलने से फलों की मिठास, आकार और रंग में स्पष्ट सुधार आता है, जिससे बाजार में उनकी मांग बढ़ती है। अत्यधिक नमी और लगातार वर्षा खजूर के फलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ये फसल उन क्षेत्रों में अधिक सफल रहती है जहां वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है। इसके अलावा पाला और अत्यधिक ठंड पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, विशेष रूप से फल पकने के समय। इस कारण खजूर की खेती के लिए शुष्क, गर्म और पाले से मुक्त मौसम का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। खजूर की खास बात यह है कि यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन अगर बेहतरीन उत्पादन चाहिए तो रेतीली दोमट मिट्टी खजूर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है, जड़ें गहराई तक फैल पाती हैं और पौधों को पोषक तत्व भी बिना रुकावट के मिलते रहते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, खेत में पानी का रुकना खजूर की खेती के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। जब खेत में जलभराव होता है तो सबसे पहले जड़ों में सड़न शुरू हो जाती है और यही सड़न धीरे धीरे पूरे पौधे को कमजोर बना देती है। इसलिए खजूर की खेती करते समय भारी और चिकनी मिट्टी से हमेशा बचें। मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 मीटर जरूर रखें, ताकि जड़ें नीचे तक फैल सकें। और रोपण से पहले खेत को अच्छी तरह समतल करें, साथ ही गहरी जुताई करना बिल्कुल न भूलें। यही छोटी छोटी सावधानियां खजूर की खेती को लंबे समय तक सफल बनाती हैं। मिट्टी के पीएच का संतुलन। खजूर की खेती में मिट्टी का पीएच बहुत अहम भूमिका निभाता है। खजूर के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 7 से 8.5 के बीच माना जाता है। अच्छी बात यह है कि यह फसल हल्की क्षारीय मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए तो पौधों की बढ़वार रुकने लगती है और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इसी वजह से खजूर का रोपण करने से पहले मिट्टी परीक्षण करवाना बेहद जरूरी होता है। मिट्टी की जांच से यह साफ पता चल जाता है कि मिट्टी में किस सुधार की जरूरत है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सके। यही समझदारी खजूर की खेती को लंबे समय तक सफल बनाती है। खजूर की खेती में खेत की सही तैयारी भविष्य की सफलता तय करती है। इसलिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करना जरूरी होता है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिल सके। अब प्रत्येक पौधे के लिए 3 बाय 3 बाय 3 फीट आकार के गड्ढे तैयार करें। इन गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दें, ताकि धूप और हवा से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और रोगाणु नष्ट हो सके। पौधों की रोपण दूरी 8 बाय 8 मीटर रखें। इस दूरी के अनुसार 1 एकड़ भूमि में लगभग 70 मादा और 5 नर पौधे लगाए जा सकते हैं, यानी कुल लगभग 75 पौधे। प्रत्येक गड्ढे को भरने के लिए 2 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट लें। इसमें 10 किलोग्राम छनी हुई उपजाऊ मिट्टी और 5 किलोग्राम बालू मिलाएं। इसके साथ 500 ग्राम नीम खली या नीम पाउडर डालें और सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर गड्ढे में भर दें। और हाँ, रोपण से पहले मिट्टी में कीट नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 से 3 मिली प्रति पंप की दर से छिड़काव करें। पौधारोपण से 3 से 4 दिन पहले गड्ढों को तैयार अवस्था में छोड़ दें, ताकि मिट्टी ठीक से बैठ जाए और पौधों की जड़ें मजबूत हो सके। किसान भाइयों, खजूर की खेती की सबसे बड़ी कुंजी है सही और प्रमाणित किस्मों का चयन। याद रखिए, अच्छा पौधा ही अच्छा उत्पादन देता है।
इसीलिए हमेशा टिश्यू कल्चर पौधे और भरोसेमंद कंपनी से ही पौधे लें। इससे फसल एक समान रहती है, उत्पादन नियमित मिलता है और नुकसान की संभावना कम होती है। अब जानते हैं ईशवेद कंपनी की खजूर की प्रमुख उन्नत किस्में। ईशवेद 121 मंथन। इस किस्म के फल लाल रंग के, देखने में आकर्षक और आकार में एक समान होते हैं। फलों की लंबाई लगभग 4.2 से 5.7 सेंटीमीटर तक होती है और औसत वजन 23 से 27 ग्राम रहता है। इस किस्म के फलों में प्राकृतिक मिठास अधिक होती है और यह नियमित उत्पादन देने वाली एक भरोसेमंद किस्म मानी जाती है। यानी उच्च मिठास और बेहतर बाजार मूल्य पाने के लिए यह एक उन्नत विकल्प है। ईशवेद 151 भानुशाली। इस किस्म के फल लाल रंग के होते हैं, जो देखने में बेहद चिकने और चमकदार लगते हैं। इसके फलों की लंबाई लगभग 4.5 से 6 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। फलों का औसत वजन 22 से 28 ग्राम के बीच रहता है। ये किस्म ताजे खजूर खाने के साथ साथ सूखे खजूर बनाने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। लंबी दूरी तक धुलाई और भंडारण के लिए इसे एक भरोसेमंद और आदर्श किस्म माना जाता है। ईशवेद 111 घनश्याम। इस किस्म के फल लाल रंग के होते हैं, जिनका आकार संतुलित और स्वाद मधुर होता है। फलों की लंबाई लगभग 4.3 से 5.5 सेंटीमीटर तक होती है। फलों का वजन सामान्यतः 21 से 26 ग्राम के बीच रहता है। ये किस्म घरेलू उपयोग और स्थानीय बाजार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। इसके फल पोषण और मिठास दोनों में उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। बरही किस्म के फल सुनहरे भूरे से लाल भूरे रंग के होते हैं। फलों का वजन लगभग 16 से 20 ग्राम तक होता है। ताजे फल 1 से 2 सप्ताह तक और सूखे फल 12 से 18 महीने तक सुरक्षित रहते हैं। इस किस्म के फल मीठे स्वाद वाले और अच्छी भंडारण क्षमता वाले होते हैं। बरही का उत्पादन नियमित और स्थिर होता है, जिससे ये किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनती है। ये किस्म घरेलू उपयोग और बाजार दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खुनेजी किस्म के फल गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फलों का औसत वजन लगभग 18 ग्राम होता है। ये किस्म मजबूत बाजार मांग वाली मानी जाती है। इसके फल स्वादिष्ट और पोषण युक्त होते हैं, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों के लिए लाभकारी है। खुनेजी की उत्पादन क्षमता स्थिर और भरोसेमंद होती है, जिससे ये किसानों के लिए आकर्षक विकल्प बनती है। लुलू किस्म के फल गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं और प्रीमियम श्रेणी में आते हैं। फलों की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर और वजन 16 से 20 ग्राम होता है। फल मीठे और पोषण से भरपूर होते हैं। पौधों को 8 गुना 8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रति एकड़ लगभग 75 पौधे लगते हैं। 5 नर और 70 मादा पौधों का अनुपात बेहतर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये किस्म ताजे और सूखे दोनों रूपों में अच्छी भंडारण क्षमता रखती है। गहरे रंग और उच्च गुणवत्ता वाले फलों के कारण ये खास पसंदीदा किस्म है। घनामी नर किस्म। इस किस्म का उपयोग मुख्य रूप से परागण के लिए किया जाता है। एक पौधे पर लगभग 10 से 15 पुष्प गुच्छे आते हैं। अच्छे परागण और स्थिर उत्पादन के लिए ये किस्म अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। इस किस्म का पराग उच्च गुणवत्ता वाला और प्रभावी होता है। सही समय पर परागण करने से फल सेट अच्छा होता है। इसके उपयोग से बाग की कुल उत्पादकता में सुधार होता है। मेडजूल। इस किस्म के फल सुनहरे भूरे से लाल भूरे रंग के होते हैं, जो आकार में बड़े और देखने में अत्यंत आकर्षक होते हैं। फलों की लंबाई लगभग 5.5 से 7.5 सेमी होती है तथा औसत वजन लगभग 24 ग्राम रहता है। मेडजूल खजूर अपने बड़े आकार, नरम गूदे और अत्यधिक मिठास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पौधों की रोपाई 8 गुना 8 मीटर की दूरी पर की जाती है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 75 पौधे लगाए जाते हैं। बेहतर फलन के लिए प्रति एकड़ लगभग 5 नर और 70 मादा पौधे रखे जाते हैं। ये प्रीमियम गुणवत्ता वाली, निर्यात योग्य और सबसे अधिक पसंद की जाने वाली खजूर की किस्म है। ईशवेद 131 सरस्वती एक उन्नत टिश्यू कल्चर किस्म है, जो अपने आकर्षक लाल रंग के फलों के लिए जानी जाती है। इसके फल दिखने में सुंदर होने के साथ साथ बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाते हैं। इस किस्म के फलों की लंबाई सामान्यतः 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि फलों की चौड़ाई 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच रहती है। प्रत्येक फल का औसत वजन 16 से 20 ग्राम होता है। फल का आकार फ्रेश उपयोग और ड्राई दोनों के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की खेती के लिए 8 गुना 8 मीटर की दूरी पर रोपण करना चाहिए।
इस दूरी के अनुसार 1 एकड़ भूमि में कुल लगभग 75 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिनमें से 5 नर पौधे और 70 मादा पौधे होते हैं। सही नर मादा अनुपात होने से परागण अच्छा होता है और उत्पादन बढ़ता है। हिलाली पीला किस्म अपने हल्के पीले से गहरे पीले रंग के फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस्म टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार की गई है, जिससे पौधों की बढ़वार एक समान होती है और उत्पादन स्थिर रहता है। इस किस्म के फलों की लंबाई लगभग 3.0 से 4.0 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक फल का वजन सामान्यतः 12 से 18 ग्राम के बीच होता है। इसके फल ताज़ा खाने और सुखाकर उपयोग करने दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस किस्म में भी 8 × 8 मीटर की दूरी पर पौधारोपण किया जाता है। 1 एकड़ में कुल लगभग 75 पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें 5 नर और 70 मादा पौधे शामिल होते हैं। ये संतुलन बेहतर फल धारणा में सहायक होता है। हिलाली लाल किस्म की पहचान इसके तपकरी से गहरे लाल रंग के आकर्षक फलों से होती है। ये किस्म भी टिश्यू कल्चर से तैयार की गई है, जिससे पौधे स्वस्थ और समान वृद्धि वाले होते हैं। इसके फलों की लंबाई लगभग 3.0 से 4.0 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। फलों का औसत वजन 12 से 18 ग्राम के बीच रहता है। ये किस्म भी फ्रेश और ड्राई दोनों उपयोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस किस्म की खेती में भी 8 × 8 मीटर की दूरी रखी जाती है। 1 एकड़ क्षेत्र में कुल लगभग 75 पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें 5 नर और 70 मादा पौधे शामिल होते हैं। यह अनुपात अच्छी पैदावार और गुणवत्तापूर्ण फलों के लिए जरूरी होता है। जब आप खजूर का पौधा लगाएं, तो सबसे जरूरी बात है उसका मेरिस्टेम यानी कि ऊपर का बढ़ने वाला हिस्सा। इसे मिट्टी से करीब 1 इंच ऊपर रखें। ध्यान रखें, यह हिस्सा कभी भी मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, वरना पौधा सड़ सकता है और मर भी सकता है। पौधे को गड्ढे के बिल्कुल बीच में रखें। जड़ों के चारों ओर मिट्टी हल्के हाथ से दबाएं, बहुत ज्यादा कसकर नहीं, ताकि जड़ों को हवा मिलती रहे। पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी जरूर दें, बस इतना कि मिट्टी जड़ों से अच्छे से चिपक जाए। नए पौधे तेज धूप और गर्म हवा सहन नहीं कर पाते, इसलिए हर पौधे के चारों ओर शेडनेट या बोरी गोनी लगा दें। खजूर का पौधा बड़ा होता है, इसलिए जगह पूरी दें। पौधे से पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर रखें। 1 एकड़ में आमतौर पर 70 मादा पौधे, 5 नर पौधे लगाए जाते हैं। नर पौधे सिर्फ परागण के लिए होते हैं। खजूर का पौधा मजबूत होता है, लेकिन याद रखिए, पानी सही मात्रा में मिलेगा, तभी पौधा सही बढ़ेगा। ज्यादा पानी दिया तो जड़ें सड़ जाएंगी और कम दिया तो बढ़वार रुक जाएगी। अब समझते हैं पौधे की उम्र के हिसाब से पानी कितना देना है। शुरुआत के पहले 3 महीने हर पौधे को 1 लीटर पानी दीजिए, 1 दिन छोड़कर। अगर इलाका सूखा है तो 5 लीटर तक दे सकते हैं। 5वें महीने से 1 साल तक पानी बढ़ाकर 2 लीटर प्रति पौधा कर दीजिए। सूखे इलाके में 6 लीटर पानी अब भी 1 दिन छोड़कर ही देना है। दूसरे साल में हर पौधे को 30 लीटर पानी चाहिए। सूखे क्षेत्र में यह मात्रा 50 लीटर हो जाती है। सिंचाई 1 दिन छोड़कर करें। तीसरे साल पौधा बड़ा होने लगता है, इसलिए 60 लीटर पानी दीजिए। सूखे इलाके में 80 लीटर। चौथे और 5वें साल हर पौधे को 80 लीटर पानी दें। बारिश के मौसम में जरूरत हो तो हफ्ते में 1 बार भी काफी होता है। छठे और 7वें साल पानी बढ़ाकर 100 लीटर प्रति पौधा कर दीजिए। और जब पौधा 10 साल का हो जाए तो सामान्य इलाके में 160 लीटर और सूखे इलाके में 200 लीटर पानी दें, वो भी 1 दिन छोड़कर। एक सीधी सी बात याद रखें, खजूर में पानी दवा जैसा है, न ज्यादा न कम, बस जितना जरूरी है। अब बात करते हैं खजूर में खाद प्रबंधन की। पौधा लगाने से पहले गड्ढे में 2 किलो वर्मी कंपोस्ट, 10 किलो छनी हुई मिट्टी, 5 किलो बालू और 500 ग्राम नीम पाउडर मिलाएं। इससे मिट्टी हल्की रहती है और जड़ें जल्दी जमती है। रोपण के समय एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा 10 किलो या 500 मिली दें। इसके साथ कोई एक NPK खाद 50 किलो और माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो डालें। बोरर से बचाव के लिए फुराडोन 4 किलो प्रति एकड़ देना जरूरी है। पौधा लगाने के 3 से 4 दिन बाद रोग और कीट नियंत्रण करें। साफ रिडोमिल या बाविस्टिन में से कोई एक दवा का छिड़काव करें। साथ में क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन 500 मिली प्रति एकड़ दें। अगर बोरर दिखाई दे तो 10 दिन बाद वोलियम फ्लेक्सी 200 मिली प्रति एकड़ दें। अब बात करते हैं शुरुआती 6 महीनों की।
इस दौरान हर 15 दिन में पत्तों पर हल्का छिड़काव करें। 1 9 x 1 9 x 1 9 या 12 x 61 के हिसाब से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर देना चाहिए। एक बार रासायनिक और अगली बार जैविक खाद या दवा दें। और हाँ, महीने में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करें। रासायनिक और जैविक स्प्रे के बीच 15 दिन का अंतर रखें। 6 महीने से 1 साल तक पौधे की बढ़वार के लिए जरूरत पड़ने पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी दें। 1 साल बाद प्रति पौधा 10 से 20 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो NPK और 500 ग्राम पोटाश दें। खाद हमेशा पौधे की बढ़वार और मिट्टी की हालत देखकर दें। सीधी बात यह है कि खजूर में खाद थोड़ी थोड़ी और सही समय पर देंगे तो पौधा लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देगा। खजूर में नर और मादा फूल अलग अलग पेड़ों पर आते हैं, इसलिए इसमें प्राकृतिक परागण नहीं होता। इसी कारण खजूर में कृत्रिम परागण जरूरी होता है। आमतौर पर 2 से 5% नर पौधे परागण के लिए पर्याप्त होते हैं। जब मादा फूल खिलें, तब सुबह के समय रुई की मदद से परागकण छिड़कें। ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन लगातार करें। चाहे तो नर फूलों के गुच्छे मादा फूलों में बांधकर भी परागण किया जा सकता है। परागकण को इकट्ठा कर सुखाकर संग्रहित किया जा सकता है। ताजे नर फूल सुखाकर छानकर परागकण निकालें। इन्हें कांच की बोतल में कमरे के तापमान पर 8 हफ्ते या फ्रिज में 1 साल तक रखा जा सकता है। बैगिंग फल बनने से पहले की जाती है, जिससे हवा या बारिश से फल सुरक्षित रहते हैं। जरूरत हो तो प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। अब बात करते हैं खजूर की फसल में प्रमुख रोग व कीट की। खजूर की खेती में सबसे गंभीर रोग है बेसल स्टेम रॉट, जिसमें तने के नीचे काली सड़न आती है, पत्तियां सूखती हैं और पौधा मर सकता है। इससे बचाव के लिए खेत में अच्छा जल निकास रखें, रोगग्रस्त पौधे हटाएं और रोपण से पहले जड़ों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। पत्ती धब्बा रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए संक्रमित पत्तियां हटाकर मैनकोजेब या जीनेब का छिड़काव करें। कीटों में रेड पाम वीविल तने में छेद कर भारी नुकसान करती है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं और जरूरत पड़ने पर इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें। लेसर डेट मॉथ छोटे फलों को नुकसान पहुंचाती है, इसके लिए लाइट ट्रैप और BT जैव कीटनाशक उपयोग करें। अच्छी फसल के लिए बाग साफ रखें, सही खाद पानी दें, नियमित निगरानी करें और तने को चोट से बचाएं। इस टेबल में आप खजूर के मुख्य रोग, कीट और उनके आसान नियंत्रण उपाय देख सकते हैं। अब बात करते हैं खजूर के फलों की कटाई और भंडारण की। खजूर की कटाई फल की परिपक्वता के अनुसार की जाती है। भारत में अधिकतर फल डोका या डांग अवस्था में तोड़े जाते हैं, जबकि सूखे मौसम में पूरी तरह पके फल पेड़ पर ही पकने दिए जाते हैं। कटाई के समय सुरक्षा का ध्यान रखें। तेज औजार से फल गुच्छा काटें और रस्सी से धीरे नीचे उतारें। गुच्छों को छायादार जगह पर रखें। कटाई के बाद फलों की छटाई करें और पके, अधपके व खराब फलों को अलग करें। पैकेजिंग से पहले फलों को साफ कपड़े से पोंछें। हवादार क्रेट या गत्ते के डिब्बों में पैक करें और अंदर सुरक्षा के लिए मुलायम सामग्री रखें। पैकेट पर तारीख और किस्म का नाम लिखें। भंडारण के लिए फलों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। लंबे समय के लिए 0 से -4 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज सबसे उपयुक्त रहता है। कटाई हमेशा सुबह या शाम करें और पैकिंग के समय फलों पर दबाव न डालें। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो खजूर के साथ आंतरपीक से उपज बढ़ती है और जमीन का बेहतर उपयोग होता है। जल्दी आने वाली सब्जियां धनिया, मेथी, पालक, मध्यम अवधि के मिर्च, टमाटर, मिट्टी सुधारने वाले हरभरा, मूंग, कीट नियंत्रण के लिए गेंदू, गुलाब और मजबूत जड़ों के लिए प्याज, लहसुन उपयुक्त है। ध्यान दें, पौधों के बीच 8 गुना 8 फुट अंतर रखें, सभी को पर्याप्त धूप और पानी दें और खजूर को नुकसान न पहुंचने दें। अब बात करते हैं खजूर के महत्व और बाजार के बारे में। खजूर के फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं और इसके लिए देखभाल का खर्च भी कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग भी अच्छी है। खजूर से चॉकलेट, सिरप और जैम जैसे उत्पाद बनाकर अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है। खजूर के बीच आंतरपीक उगाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज के समय में खजूर का रेट लगभग 250 से 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है। औसतन 1 एकड़ में खजूर की बागवानी से 3 से 5 टन फल प्राप्त होते हैं, जिससे किसान की एकड़ प्रति साल आय लगभग 75,000 से 2 लाख रुपये तक हो सकती है। अगर आप खजूर या किसी भी फसल के अच्छी गुणवत्ता वाले टिश्यू कल्चर पौधे, बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है।
आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करें और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दबाएं। उसके बाद आपको सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दिखेंगे। यहां से टिश्यू कल्चर प्लांट्स पर क्लिक करें, फिर आपको डेट पाम की सभी वैरायटीज दिखाई देंगी। वहां से आप अपने अनुसार कोई भी पौधा खरीद सकते हैं। और सबसे खास बात, अब आप अपनी उपज का ताज़ा और सही बाजार भाव नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर एपीएमसी के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से आप अपनी फसल सही समय पर सही दाम में बेचकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, सही जानकारी ही सही कमाई की कुंजी है। इसे अपनाएं, आगे बढ़ें और अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।